नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पिछली वीडियो में कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें लेसन 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लेसन 6 के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी। तो लेसन 6 क्या है? ईश्वर से अनुराग तक। ईश्वर से अनुराग तक, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। मतलब बोला जा रहा है कि आपने कभी न कभी किसी न किसी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास पड़ोस में लोगों को पूजा पाठ करते हुए जरूर देखा होगा। आपने भी गौर किया होगा कि उनमें से तो कुछ इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू ना आने लगते हैं। लोग पूजा पाठ में इतने लीन हो जाते हैं कि आंखों से आंसू भी उनके आने लगते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। जो पहले के आंदोलन हुए, सूफी आंदोलन हुए, जो भक्ति शाखा के कवि थे, उन्हीं लोगों की ये देन है कि इस तरीके से लोग एकदम भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, जिनका 18वीं सदी से उद्भव होने लगा। ये हो गया। चलिए अगली चीज़ देखते हैं क्या है। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार क्या है उसके बारे में देखा जाए। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिस भी राज्य या साम्राज्य का उसका उदय होने से पहले क्या हुआ, सभी लोग अपने अपने देवी देवता की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा समाज के माध्यम से एक साथ आते गए, ये लोग क्या हुए, व्यापार का विकास करते गए और उस समाज का और नगरों का समाज का धीरे धीरे विकास होते गया। तो ये लोग क्या हुए, अपने उसी भक्ति शाखा के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात साफ रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंततः चक्र से गुजरते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि सभी जो जीवधारी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, ये सारे काम करते करते अपने जीवन मरण के चक्र से क्या होते हैं, गुजरते रहते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं हो सकते। कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक समान नहीं हो सकते। यह मान्यता की सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च नीच जाति में पैदा होने के कारण मिला है। मतलब जो ऊंची जाति में पैदा होते थे तो उनको अच्छे लोग माना जाता, जो निचली जाति में पैदा होते थे उनको हीन भावना से देखा जाता था। कई पंडित्यापूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। जो लोग थे इस तरह के विचार से वो लोग क्या थे, बेचैन रहते। इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए। जो बुद्ध जी थे और जो जैन धर्म के जो उपदेश थे वो लोगों क्या हुए, उनके तरफ आकर्षित होने लगे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। जो सामाजिक में जो अंतर है, भेदभाव है, उच्च नीच का, अछूत का, तो वो बौद्ध और जैन धर्म के क्या, उनके उपदेशों से इस तरह के अंतर को दूर किया जा सकता है। पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति की इस बंधन से मुक्त कर देता है। यदि कोई मनुष्य हो, कोई व्यक्ति हो, एकदम भक्ति भावना में लीन होकर परमेश्वर की शरण में यदि चला जाए तो जो परमेश्वर ने क्या करेंगे, उस व्यक्ति की सारे बंधन से उसको मुक्त कर देंगे, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। जो है विचार है, भागवत गीता में भी उस तरह के विचार। जो अगली चीज़ है, परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का क्या विचार है उसके बारे में देखा जाए। इससे पहले नीचे ऊपर वाले का कुछ भाग छूटा है, उसको देख लिया जाए। विशद धार्मिक अनुष्ठानों में के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। मतलब जो शिव थे, विष्णु थे, दुर्गा थी, इनको परम देवी देवताओं के रूप में लोग पूजा अर्चना करने लगे। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु, दुर्गा का रूप माने जाने लगा। और साथ ही साथ जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म में जो देवियों का पूजा होता था उनको दुर्गा मानने जाने लगा, शिव को और विष्णु को इनको भगवान मानने जाना।
इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथ तथा किस्से कहानियाँ भी हैं। मतलब इस तरह के जो झूठ और मिथ है, कहानियाँ भी हैं जो देवी देवताओं को पूजा जाता था। कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो झूठी हैं। पौराणिक कथाओं के अंग बने गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्चे भक्ति से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। मतलब आगे चल के पुराणों में भी ये चीज़ बताया गया, उल्लेखित किया गया कि चाहे व्यक्ति के गोत्र से, कुल से कोई मतलब नहीं, यदि वह सच्चे भक्ति से यदि ईश्वर की वो प्रार्थना करे तो भी वो भगवान को पा सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन पर विश्वास करने लगा। जो भक्ति शाखा थी इतनी अपनी चरम सीमा पर हो गई कि जो जैन धर्म के और जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो लोग भी इससे जुड़ने लगे, इससे प्रभावित होने लगे। और हम लोग इसको छोड़े थे, इसको देख लिया जाए। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब बड़े बड़े राज्यों का जब उदय होने से पहले जो भिन्न भिन्न समुदाय के जो लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, वो लोग अपनी अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जो लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, और जैसे जैसे नगर क्या हुआ, नगर का विकास होते गया, वैसे वैसे व्यापार आया, व्यापार के साथ साम्राज्य की वृद्धि होती गई। इसके माध्यम भी क्या हमें लोग भक्ति शाखा में जुड़ते गए। तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात साफ रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंतःचक्र से गुजरते हैं। मतलब यह बात साफ साफ कही जाती है कि व्यक्ति जिस तरीके का कर्म करेगा उसको वैसा पुनर्जन्म मिलेगा, उस तरीके से उसकी जीवन बीतेगी। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह विचार एक भी है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं जन्म के समय एक तरह के नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिले तो कई पंडित्यापूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब जो ऊंची जाति में व्यक्ति पैदा होते थे या जन्म लेते थे तो उनको विशेष दर्जा दिया जाता था, उनको एक समाज में अच्छे तरीके से देखा जाता था, अच्छे नज़रिए से उनको देखा जाता था। और वहीं जो व्यक्ति निम्न जाति का था, निचले समुदाय का था, जो शोषित वर्ग का व्यक्ति था, तो उसको उतने अच्छे तरीके से उसको बुरे नज़रिए से देखा जाता था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। जो अनेक लोग थे इस तरह के विचारों से बहुत परेशान थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। जो बुद्ध और जैन के जो उपदेश थे बहुत ही अच्छे थे, इस वजह से लोग क्या हुए उसकी ओर अग्रसर होने लगे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया गया। जो सामाजिक के बीच, जो समाज के बीच जो अंतर था, उसको भेदभाव था, उसको दूर किया गया। पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को बंधन मुक्त कर सकता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति यदि परमेश्वर की शरण में भक्ति में एकदम भक्ति भावना में लीन होकर उसकी शरण में चल जाए तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसको मोह मुक्त कर देते हैं, बंधनों से मुक्त कर देते हैं, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है मनुष्य को। उसकी बात कही गई। तो ये भी खत समाप्त हो गया। चित्र फर्स्ट में लिखा गया है भागवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ। ये चित्र फर्स्ट दिया गया, इसको बोला है कि भागवत गीता से एक दक्षिण पृष्ठ के से लिया गया। क्या है जो अगली चीज़ है, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनवार और अलवार। नैनवार और अलवार संत हुए थे, इनके बारे में बोला है। दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का दुष्प्रभाव बढ़ गया। मतलब 7वीं से 9वीं जब शताब्दी का आंदोलन जब शुरू हुआ, धार्मिक आंदोलन, तो उसमें जो नए नए जो धार्मिक थे, नए नए धर्म थे, नए नए समुदाय थे, उनका उदय होने लगा। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनवार संत और अलवार संत ने किया। जो नैनवार संत थे वो शिव से संबंधित थे और जो अलवार संत थे वो विष्णु की पूजा उपासना करते थे, उपासक थे। इस तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नैनवार संत किसके भक्त थे, तो शिव के। तो नयन किसके, 3 नयन किसके हैं, शिव के हैं, और अलवार विष्णु के हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये संत सभी जाति के थे। जो नैनवार और अलवार संत थे इनमें सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक जाति वर्ग के ही लोग थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्यता समझे जाने वाली जातियों को लोग भी शामिल किए थे। पुलैया और पनार जाति के भी लोग शामिल थे इस धर्म में।
वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। जो पुलैया पनार जाति के जो लोग थे वो बौद्ध और जैन धर्म की एकदम आलोचना करते थे, आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के सच्चे प्रेम से सच्चे भक्त थे विष्णु और शिव के। उन्होंने संगम साहित्य में सहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों का पालन अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेशन किया। मतलब नैनावार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा की सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। मतलब जो नैनवार और अलवार संत थे, कैसे संत थे? घुमक्कड़ साधु थे। एक जगह ये लोग स्थिर नहीं रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक जा जाके लोगों को भक्ति के बारे में बताना, जागृत करना। और वे जिस भी गांव में जाते थे वहाँ के जो भी स्थानीय देवी देवता आते थे उनकी प्रशंसा करते थे और सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करके उनके संगीतबद्ध किया करते थे। मतलब संगीत के रूप में उन रचनाओं को गाते थे। इनसे लोग क्या होते थे? ज़्यादा प्रभावित होते थे। यहाँ तक हो गया। अगली चीज़ है उसको देखा जाए। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए। जो 10वीं और 12वीं सदी के बीच में जो चोल और पांड्य राजाओं ने थे वो क्या किए? जहाँ जहाँ पे ये नैनवार और अलवार संतों ने अपना उपदेश दिया था, लोगों को संगीत वगैरह सिखाया था, वहाँ पे ये पांडव लोगों ने क्या किया? अच्छे अच्छे मंदिर बनाना शुरू किए जहाँ की संत कवियों की यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। इस प्रकार क्या हुआ? जो लोगों की भक्ति परंपरा थी वो और ही दृढ़ बन गई और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध को स्थापित कर दिया। लोग क्या कर लेंगे? मंदिरों में पूजा करने लगे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया जा रहा था। जो इसके अलावा अलवार तथा नैनवार संतों की धार्मिक जीवनी भी रची गई है। जो अलवार और नैनवार संत थे इनकी धार्मिक जीवनी भी रची गई है। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत का उपयोग करते हैं। जो भक्ति परंपरा का यदि इतिहास लिखा जाएगा, भक्ति आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो इनकी जीवनियों का भी क्या किया जाता है? उसमें समावेशन किया जाता है। चित्र 2 में लिखा गया है मणिका व सागर की एक कांस्य प्रतिमा। यहाँ पे मणिका व सागर की एक कांस्य की मूर्ति दिखाई गई, प्रतिमा दिखाई गई है। मणिका व सागर के बारे में हमको लग रहा है ऊपर में दिया था, यहाँ पे दिया। नैनवार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनवार थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। जो नैनवार संत थे उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। और इन जो 63 संख्या थी तो इसमें हर जाति के लोग थे, जैसे कुम्हार जाति के, अस्पृश्य जाति के, कामगार के, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मतलब हर जाति के लोग क्या होते इसमें मिले हुए थे। इस नैनवार संत से जुड़े हुए थे। उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पा, समंदर, सुंदरार और मणिका व सागर। जैसे बोला कि उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो मणिका व सागर इस तरह के कवि थे। और अलवार संत के बारे में नीचे दिया है। अलवार संत में 12 थे। अलवार संतों की जो संख्या कितनी थी? वो 12 थी। वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से भी आए थे। इसमें भी जो लोग थे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध इसमें भी कवि थे जैसे कि पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाला अलवार और नम्मा लवार, उनके गीत दिव्य प्रतिभा में संकलित किया। इन तरीके क्या हुए? अलवार संतों में बहुत प्रसिद्धि लोग हुए थे। यहाँ पे आपको कांस्य प्रतिमा मणिका व सागर की दिखाई गई, इसको आप देख लीजिए। जो अगली चीज़ है वो क्या है? भक्त और भगवान। भक्त और भगवान के बीच में एक संबंध को दर्शाया गया, उसको देखा जाए। मणिका व सागर की एक रचना, मेरे हाड़ मास से के इस घृणित पुतले में। जो मणिका व सागर उनकी एक रचना है वो बोल रहे हैं कि मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में, मतलब मेरा जो ये शरीर है हाड़ मास से और एकदम घृणा से भरे हुए इस पुतले से तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। प्रभु आप यदि मेरे मन में आए, मेरे तन में आए तो यह मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा शरीर है, मेरा तन है, यह कैसा होगा? सोने का मंदिर है। मेरे कृपालु प्रभु, जो हे मेरे कृपा वाले प्रभु, मेरे पे कृपा करने वाले, सभी लोगों के दुख दर्द को हरने वाले, मेरे विशुद्ध रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। आपने मुझे यह सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु, कष्ट और मोह माया सब हर लिया है। आपने मैंने आपको जैसे ही अपने को समर्पित किया, आपने मेरी दुख को, दर्द को, कष्ट को, मोह माया को, सब चीज़ों हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं
तुमने में शरण ली है, मैंने क्या किया, आप में शरण ली है और मैं तुम्हें से कभी दूर नहीं जा सकता। और मनिका वसाकर बोले कि मैं प्रभु आपकी शरणों से कभी दूर नहीं जा सकता। ये हो गया मनीषा। अगली चीज़ क्या है उसको देखते हैं। जो अगली चीज़ है दर्शन और भक्ति, इसके बारे में देखा जाए कि दर्शन और भक्ति क्या चीज़ होती है। अरे ये क्या आ गया, ये वाला लेना तो सर्कल छोड़िए। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। जो शंकर संत थे, इनका जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो ये भगवान शंकर थे, जो शंकर थे, इनका ये किसके समर्थक थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जो शंकर थे, इनका क्या कहना था कि जो जीवात्मा है और आत्मा है दोनों एक ही चीज़ें हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्राह्मण जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है, इन्होंने शिक्षा दी कि जो ब्राह्मण है वो क्या है, एक परम सत्य है, एकमात्र वह निर्गुण की और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने के लिए कहा। मतलब जो शंकर थे, इनका कहना था कि जो हमारे चारों तरफ का जो संसार है, जो माया है, ये पूरे मिथ्य परिपक्वता का काल है एकदम। इसमें माया से चारों तरफ भरा हुआ है। इसको मनुष्य को इस माया के मुँह को छोड़ के भगवान की शरण लेनी चाहिए और अपने को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और इन्हीं की तरह रामानुज जो हुए 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। जो रामानुज की कब 11वीं शताब्दी तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो रामानुज थे, विष्णु भक्त जो भी थे अलवार संत, वो उनसे ही प्रभावित हुए। और जो शिव के भक्त थे वो नैनवार संत थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। जो अलवार संत थे, इनके प्रति इनके ये मानना था कि यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो विष्णु के प्रति एकदम आपको समर्पित रहना पड़ेगा, सब कुछ अपना उन्हीं को छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। उनकी कृपा दृष्टि से भगवान भक्त को हर चीज़ के आनंद प्राप्त हो सकते हैं। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुज ने दिया था, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब इनका कहना था कि जो आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद भी इनके बीच में बहुत अंतर होता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित की, जो परिवर्तित काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। जो उत्तर भारत रामानुज की जो भक्ति की नई जो धारा थी, इनसे लोग क्या बहुत प्रभावित हुए और उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा इनका विकास हुआ। इनके बारे में दिया गया है। अगली चीज़ क्या है? बसन्नवा का वीरशैवाद, उनके बारे में देखा जाए। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति और मंदिर पूजा में के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवना और अल्मा प्रभु और अकमा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए थे। वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है कि यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। जो वीरशैव आंदोलन मध्य कहाँ से हुआ था? 12वीं शती के मध्य से कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई थी। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में बात की थी। जो वीरशैव जो आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था, किस वजह से हुआ था? तो जो इसमें लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने ये किया कि सभी लोगों को क्या जाए समान नज़रिए से देखा जाए, सभी को हर रूप से समान अधिकार दिए जाए और चाहे वो व्यक्ति कोई भी जाति का हो उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे नारी हो महिलाओं हो उनसे भी अच्छा व्यवहार किया जाए। इनका यह विचार था। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध में थे। और जो ये से वीरशैव थे, ये लोग भी क्या करते थे? कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध में थे। इनको ये मानना था कि मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए, उनसे कोई फायदा नहीं है। हो गया। अगली चीज़ यहाँ से वीरशैवों के वचन, वीरशैवों के क्या वचन थे उसके बारे में देखा जाए। शिव के लिए मंदिर बनवाते थे। धनवान लोग क्या करते थे? शिव के लिए मंदिर बनवाते थे। एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसरी उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। ये वीरशैव समुदाय के लोग से उनके बारे में एक वचन दिया गया है। अगली चीज़ क्या है? दक्कन में
भक्ति आंदोलन, इसके बारे में देखा जाए कि जो दक्कन में भक्ति आंदोलन था वो किस तरीके से था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में देखा जाए। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकों संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। मतलब बोले कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के ऐसे कई संत हुए, कवि हुए जिनकी भाषा जो एकदम सरल थी, मराठी भाषा थी, और जो उन्होंने ऐसे गीत को प्रेरित किया, ऐसे गीत को लिखे जो आज भी मनुष्य के जनमन को क्या करते हैं, एकदम अच्छे से उसको प्रभावित करती हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सूखाबाई। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सूखाबाई जैसी स्त्रियां भी उन संतों में शामिल थीं। जो अस्पृश्यता समझे जाने वाली महार जाति का था, जो चोखा मेला जो था वो महार जाति का व्यक्ति था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्र के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जो संत कवि थे इन्होंने क्या किया, जितने भी लोगों के ढोंग थे, पवित्र कर्मकांड थे, उनका इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। जो सन्यास था उनको भी इन्होंने क्या किया, उसको भी ठुकरा दिए। बोले कि सन्यास वगैरह से कुछ नहीं होता है। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथियों व्यक्तियों की सेवा करने के लिए कहा। इन्होंने ये बताया कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप परिवार में रहते हुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की, आप रोजी रोटी कमाते हुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वही एक सच्ची भक्ति है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के सुखों और दुखों को बांटना है। असली भक्ति तो वो चीज़ है जिससे क्या कर सकते हैं आप, किसी के सुख दुख को बांटें, वो असली भक्ति है। यहाँ पे एक दिया गया, इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। जो यह नामदेव, एकनाथ थे, ये वैष्णव संत थे। इन्होंने विट्ठल के उपासक, भगवान विट्ठल के उपासक थे। इनके बारे में दिया गया। और अगली चीज़ क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा है, लेना है। इससे एक नए मान्यता विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जान रे। मतलब उन्होंने कहा कि वैष्णव जन तो तेन रे कहिए पीर पराई जान रे। उन्होंने ऐसा कहा था। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, इसके बारे में देखा जाए, यह संत तुकाराम का एक अभंग है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है। इनका कहना था, तुकाराम जी का कहना था कि जो दीन दुखियों के बारे में समझता हो, उनकी पीड़ियों को समझता हो, उनके दुखों को, कष्टों को समझता हो, वही असली संत है। क्योंकि ईश्वर उसके साथ हैं। वह हर एक परित्यक्त व्यक्तियों को अपने दिल से लगाकर रखता है। वह एक दास के सभी भी अपने पुत्र जैसे व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। उनका कहना था कि जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों की देखभाल करते हैं, वही ईश्वर है। अब वो अपने को स्वयं ईश्वर है। जो हो गया, अभंग ने दिया था इसमें। अगली चीज़ क्या है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इनके बारे में देखा जाए। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। मतलब बोला जा रहा है कि इसके अलावा कुछ ऐसे धार्मिक समूह भी उभरे जिन्होंने ये सारी चीज़ों के तर्क वितर्क का सहारा लेकर क्या किया, कर्मकांडों को बनावटी पहलुओं से, मतलब बनावटी बोले ये लोग। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। जो नाथपंथी और सिद्धाचार योगी थे वो लोग ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनका यह मानना था कि संसार का परित्याग कर देना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति को मोक्ष का मार्ग बताया। मतलब उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, संसार का परित्याग करके भगवान के रूप में अपने विचार को एकदम समर्पित कर देना है। क्रियाओं के माध्यम से मनन एवं शरीर के कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जनजातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा
की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्तिमय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गई। आग के आसपास तपस्वियों का समूह, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया कि जो आग के पास क्या है, तपस्वियों का कुछ समूह दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आग जल रही है, यहाँ पे तपस्वी लोग क्या किए, बैठे हैं, उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। अगली चीज़ क्या है, इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम सूफी मत क्या है, उसके बारे में देखा जाए। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत और सूफी थे इनके बीच में क्या थी, काफ़ी ज़्यादा समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया था। मतलब अपने विचार दूसरे सूफी संत को दिए, उनकी विचारधारा जो थी अपने लिए। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी और आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। 8वीं और 9वीं सदी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्म के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जैसे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाई जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करने लगे। जो संत कवि थे ये लोग भी सूफी की तरह क्या हुए, अपनी भावनाओं को बताने के लिए काव्य की रचना करने लगे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्म का किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मतलब कई सारी ऐसे किस्से कहानियाँ विस्तृत साहित्य इन सूफी संतों ने क्या किया, लिख दिया, इनके आसपास से विकसित हो गई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी की यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया बढ़ाया जा सकता है। मतलब इनका कहना था कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिए से देखने के लिए अपने दिल को क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, क्षमा, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। मतलब जिक्र बोला है, यानी कि जिक्र का मीन्स क्या होता है, नाम का जाप करना। जिक्र का मीन्स क्या होगा, नाम का जाप करना। चिंतन, क्षमा का मतलब होगा गाना, रक्स का मतलब नृत्य और नीति चर्चा का मतलब सांस पर नियंत्रण करना। इन तरह की चीज़ों का उन्होंने किसी रीतियों से विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं पर दुष्प्रभाव हुआ। इनसे हर के सिलसिले धार्मिक प्रक्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती हैं। इस तरीके से हुआ। यहाँ चित्र अनादित सूफी संत। कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफी के ऋषियों पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बोला जाता है कि जो ये हैं इनका 15वीं से 16वीं सदी में सूफीवाद का ऋषि पंथ का उदय हुआ था, जो कश्मीर में है। यहाँ तक हो गया। और अगली चीज़ देखा जाए, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी। जब दिल्ली सल्तनत जो अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय यह प्रक्रिया क्या हो गई थी, और भी मजबूत थी। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग में बदंगमाज गिरसुदराज। मतलब ये लोग अपनी अपनी परंपरा के बारे में बोला कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, अजमेर में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है। दिल्ली के कुतुबुलिया बख्तियार काकी की जो है चिश्ती है, उनके बारे में बोला है। खानकाह किसको कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर खानकाह क्या चीज़ होती है, इसको देखा जाए। खानकाह सूफी संत जहाँ अक्सर रहते हैं उनको क्या बोला, सूफी संत संस्था जहाँ सूफी अक्सर रहते हैं उनको
खानकाह बोला जाता है। खानकाह बोला जाता है सूफी संतों के रहने के स्थान को खानकाह बोला जाता है। ये फिगर 5 में क्या दिखाया गया है? कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन पर अवस्थित 15वीं शताब्दी। कुरान है जो एक मुस्लिम धर्म का एक पवित्र किताब है, उससे एक लिया गया पांडुलिपि का पृष्ठ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अगली चीज़ यहाँ तक हो गया था। सूफी संत अपने खानकाह में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जो सूफी संत थे, इन लोगों के जो खानकाह बनाया जाता था उसमें ये लोग क्या करते, विशेष आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिन्हें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। जब इन सूफी संतों लोगों का जब जो खानकाह में बैठक होती थी तो उसमें अच्छे अच्छे गाँव के घर के घराने के लोग भी, बड़े बड़े घराने के लोग उसमें आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। वे अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। मतलब जो ये लोग थे, ये उन संतों से जाके अपनी अपनी दुनिया में जितनी सारी समस्याएं उसको सुलझाने के लिए उनसे दुआ मांगते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियाँ और तकलीफ़ें छुटकारा मिल सकती हैं। लोगों का मानना था कि जो सूफी संत लोग हैं इनके पास क्या है, सूफी संत जो औलिया हैं इनके पास चमत्कारी शक्ति है, जादुई शक्ति है। ये हमारे दुखों को, बीमारियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इससे हमको तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सभी सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। तो क्या हुआ, इसी तरह जो भी सूफी संत की दरगाह हुई तो एक तीर्थ स्थल बन गया, जहाँ पे लोग अपना जाना स्टार्ट कर दिए, जहाँ सभी इस ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। चित्र 6 में दिया गया सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफियों दरगाहों पर जाते हैं। यहाँ पे चित्र 6 में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सूफी संत के दरगाह पे लोग क्या है, अपने अपने गुहार को लेके जा रहे हैं उसमें दरबार में। हो गया। अगली चीज़, मालिक प्रभु की खोज। मालिक के बारे में बोला जा रहा है, यानी प्रभु, भगवान, ईश्वर की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी जो था 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वहाँ ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में मिला। मैं मक्का में काबा में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एसिवेशनों से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांकी, यह उनकी जगह थी, वहीं मैंने उनको पाया और वह कहीं नहीं पाया। मतलब इनका कहने का मतलब कि मैंने ईश्वर को, प्रभु को मैंने हर जगह जा के हर मंदिरों में, हिंदू चर्चों में, ईसाइयों के मंदिरों में जाकर हमने देखा, वहाँ पे नहीं भगवान को पाया। लेकिन जब अपने अंदर झाँक के देखे तो भगवान मेरे ही अंदर ही थे। अगली चीज़ है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। जो उत्तर भारत हुआ उसके धार्मिक बदलाव की पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके से लोगों अपने अपने धर्म को बदलने लगे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद क्या है, भक्ति आंदोलन की नई लहर शुरुआत हो गई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं से और नथपंथियों के सिद्धांतों योगियों ने पारंपरिक रूप से प्रभावित हुए। मतलब यह ऐसा बदलाव था कि जो क्या हुआ, हर धर्म से, हर सूफी संत, हर ब्राह्मणवादी सिद्धांत, नाथपंथी के जो योगी लोग थे वो लोग भी क्या किया, उस धर्म से जुड़ने लगे और उसका उद्भव होने लगा। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संत ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार किया। मतलब उस समय तुलसीदास और कबीरदास जैसे भी, जो सूरदास जैसे भी जो लोग संत थे, उन्होंने भी इस अवधारणा को स्वीकार किया, उन सब की पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारणा किया। जो तुलसीदास जी ने जो थे वो ईश्वर को क्या, राम के रूप में धारण किए। अवधि उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसी की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव अभिव्यक्त की और साहित्य कृति के दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जो रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तुलसीदास ने की थी। इसके बारे में दिया है एग्जाम, इसको याद रखिएगा। रामचरित की मानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। सूरदास श्री कृष्ण के
सूरदास जी ने बोला श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो सूरदास जी वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। जो सूरदास की कौन कौन सी रचना है? सूर सागर, सूर सावली, साहित्य लहरी में इसने भगवान किनके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। विष्णु की भक्ति पर क्या किया? उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया और नाटक तथा कविताएं लिखी। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी। नामघर का मतलब होता है कविता पाठ और प्रार्थना गृह की पद्धति चलाई थी, जो आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में दादू दयाल रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई थी। जो मीराबाई थी, रविदास जी जो निचले वर्ग के अस्पृश्य जाति के, जो छुआछूत जाति के माने जाते थे, उनकी क्या हो गई थी? अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव से कई भजनों और अभिव्यक्त किया। मतलब इनका जो मीराबाई थी, इनका काफ़ी ज़्यादा भक्ति भाव से श्री कृष्ण में लीन हो गई थी। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में भी बहुत लोकप्रिय हो गए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। जितने भी ये सभी साधु संत थे, इन्होंने जितनी भी सारी रचनाएं की थी, तो इनकी अपने ही क्या किए थे? अपनी क्षेत्रीय भाषा में इनकी रचनाओं को रचे थे अपनी अपनी, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण से सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं ही हैं। आज के समय भी हैं। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचित गया गीत, मीरा के द्वारा एक गीत रचित की गई है, उसको देखा जाए। लोक लाज कुलारा महाराजन, जग माँ के जाकेडर राक्षसी, महल अटारी हम सब त्यागो, त्यागो थारो बसनु शहर, रणथी थे ने क्यों रखो, मनहूस बैर बिखरो प्यालो। मतलब इन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गई कि उन्होंने अपना सारा जो राजपाट था, धन दौलत था, घर था, सभी को, सारे सुखों को त्याग कर उनकी भक्ति में एकदम लीन हो गई और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ पे दिखाया गया मीराबाई की फ़ोटो दिखाई गई। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तब देखिए। ये फ़ोटो में उनको दिखाया जा रहा है, मीरा भक्ति उनको बोला जाता था। अगली चीज़ क्या है? कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर जी के बारे में बोला है कि नज़दीक से एक नज़र उनको दिखाया। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में के पास आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनका बनारस के आसपास में क्या हुआ था? इनका जो पालन पोषण हुआ था, जुल्हा परिवारों ने किया था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी मिलती है। कबीर के बारे में हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियाँ, पदों और विशाल संग्रहों से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचनाएं तो कबीर की थी, परंतु ये घुमंत भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं। पंचवाणी और बीजक किसकी पुस्तक है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। कबीरदास जी ने एक यहाँ पे रचना किया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही आडंबर पूर्ण रूप से सभी पर मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयवादी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन हो गया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। कबीर जी थे ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
भक्ति हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए अनुयायी हो गए थे, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के अनुयायी इनको माना जाता है। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र, गुरु नानक बाबा के बारे में एक नज़दीक से एक नज़र देखा जाए। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में नानका साहब ने जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा के नाम से एक केंद्र स्थापित हुए। मतलब बोला है कि कबीर बाबा गुरु नानक का जब जन्म हुआ था, बोला है कि बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान, जो कहाँ पे पाकिस्तान में है। करतारपुर बाबा रावी नदी के तट पर इनका एक डेरा बना था, केंद्र स्थापित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके यह साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। जो इन्होंने जो जगह को नियुक्त की थी जहाँ उपासना वगैरह करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसको धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1593 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन यह गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लगे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण किया है। गुरु अंगद जी जो थे वो बाबा गुरु नानक की रचनाओं का क्या किए? संग्रहित किए, उसको एक जगह इकट्ठी करके लिखे। उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दिए। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद ने के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का एक गुरु संग्रह अर्जुन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में बृहद संग्रह में गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इन संग्रहों को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। जितने यहाँ पे लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब दिया, उसकी एक पांडुलिपि के बारे में, पांडुलिपि का एक पन्ना दिखाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इनमें इनके जो जुड़े हुए थे, इसमें भी कुछ उतना खास नहीं है। यहाँ से देखा जाए, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना को महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेदभाव मुक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, ये सब लिंग भेदभाव नहीं रखा जाएगा। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन बिताते थे। साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धताओं के निरंतर कोशिश में निहित थे। नाम दान और इस नाम से उनका तात्पर्य सही उपासक से था। दूसरों का भला करना और इस नाम का तात्पर्य आचार विचार को पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जाना, कीर्तन करना और बिंड छाकना के रूप में याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जो क्लास 7th की जो NCERT है उसका लेसन जो 6 है वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग लेसन 7 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लेसन 7 क्या है। तो लेसन 7 क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।